कुछ कुछ होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारतीय सिनेमा में। आज मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली ममता कुलकर्णी की। ममता कुलकर्णी अपने जमाने की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। इंडस्ट्रीज में उन्होंने एक से एक कई सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। आज भी फैंस को दिल से याद करते हैं। ममता ने इंडस्ट्रीज में अपनी दमदार अदाकारी के दम पर करोड़ों फैंस का दिल भी जीता है। फिल्मों में अभिनय कर जितनी उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं, उतनी ही असल जिंदगी में वह विवादों में भी घिरी रही हैं। एक समय ऐसा आया जब उन्हें इन विवादों के कारण फिल्में मिलना भी बंद हो चुकी थीं और वह इंडस्ट्री से दूर हो चुकी थीं और वह सात्विक जीवन जीने लगी थी। चलिए इस मौके पर हम अभिनेत्री के बारे में कुछ बताते हैं, उनके विवादों के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी बातों पर भी करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 में मराठी परिवार में हुआ था। आज उनकी उम्र 51 साल हो चुकी है। इनकी दो बहनें थीं। पहली बहन का नाम मिथिला और दूसरी बहन का नाम मोलिना है। ममता मात्र 19 साल में तमिल सिनेमा में 1991 में आई नाल बरगल मूवी से डेब्यू किया था, लेकिन वो हिंदी सिनेमा में आना चाहती थी। सन 1992 में उन्होंने तिरंगा मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इस मूवी के बाद ममता रातों रात स्टार भी बन चुकी थी। उन्होंने 1991 से लेकर 2000 तक बॉलीवुड में टोटल 30 मूवियों में काम किया है, जिसमें कुछ मूवियां उनकी बड़ी फेमस रही हैं, जैसे कि आशिक, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है, जिसमें एक गाना जो आज भी करोड़ों दिलों पर राज करता है। उस गाने का बोल है, राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। ये गाना करण अर्जुन मूवी का है, जो भी मूवी भी ब्लॉकबस्टर रही है और लगातार एक के बाद कई हिट फिल्में देकर ममता जहां सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी, लेकिन उस समय उनका कैरियर डगमगाने लगा था और विवाद की शिकार होना शुरू हो चुकी थी। दरअसल साल 1993 में ममता ने एक स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट करवाया था। 90 के दशक में बोल्ड फोटो शूट करवाना उनके लिए इतनी परेशानी का कारण बन गया था कि उन्हें भी एहसास नहीं था। हर तरफ इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया था। कहा जाता है ममता कि ये तस्वीरें ब्लैक में बेची गई थी, लेकिन ये हरकत उनको इतनी भारी पड़ी थी क्योंकि उन्हें बोल्ड फोटोशूट करवाने के बाद 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा था। इतना ही नहीं, ममता की इस हरकत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और अभिनेत्री को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। केवल टॉपलेस फोटोशूट को लेकर ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अपने रिश्ते को लेकर ममता काफी सुर्खियों में रही हैं। अभिनेत्री को लेकर कहा जाता था कि राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में ममता को आधी शूटिंग के बाद बाहर कर दिया गया था, लेकिन जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने उनसे बात की तो उन्हें इशारों में मूवी में बैक कर दिया गया था। बाद में कहा जाने लगा इंडस्ट्री में ममता कुलकर्णी की सफलता पाने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन के कारण ही मुमकिन हो पाया है। डॉन और ममता के रिश्तों की खबरें इंडस्ट्री में आग की तरफ फैलने लगी, लेकिन ममता ने इन सब चीजों से नकार दिया था। लेकिन साल 2000 में उन्होंने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर सबको चौंका दिया था। सन 2017 में ममता और विक्की को 2000 करोड़ की तस्करी के मामले में केन्या एयरपोर्ट पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अभिनेत्री ने इसे भी साजिश का करार दिया था। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। शादी से पहले धीरे धीरे ममता ने फिल्में करना कम कर दी थी। सन 2002 तक अभिनेत्री ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था और शादी के बाद गुमनाम हो गई थी। साल 2014 में ममता अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी के लिए दुनिया के लिए सामने आई थी। इस किताब को लॉन्च करते हुए उन्होंने अपने बारे में कई बातों को खुलासा भी किया है। उन्होंने बताया है कि वे फिल्मों में कभी आना ही नहीं चाहती थी, बल्कि मां की मर्जी के मजबूर होकर उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था, जो उनसे सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने इस बात से खुलासा भी किया कि फिल्मों से दूर होने के बाद अध्यात्म की दुनिया की तरफ चली गई हैं। अब वह सात्विक जीवन जी रही हैं और वो इससे बड़ी खुश भी हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए डालता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को